सॉलिड स्टेट में फिर से एक बार वेलकम। और इस बार हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। सॉलिड्स, इनका कंडक्टेंस कैसा है, कंडक्टेंस कैसा नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे। मैग्नेटिक में किस तरह का प्रॉपर्टी दिखाता है, थोड़ी इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास तीन तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर होगा, दूसरा होगा जो सेमी कंडक्टर होगा, कंडक्टर देन सेमी कंडक्टर, और लास्ट होगा नॉन कंडक्टर। जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक की इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लकड़ी इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वो नॉन कंडक्टर हो जाते हैं। कंडक्टर जैसे मेटल्स, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी खूब अच्छे से पास होती है, उनको बोलते हैं कंडक्टर। और इन दोनों के बीच में एक आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब उसका कंडक्टेंस, मतलब उसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इससे काफी कम होता है। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंडक्टर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो हमें ध्यान देना है कि इसका कंडक्टेंस बहुत अच्छा है, ये हमारे काम का है। सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम है, अगर ये थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो ये भी हमारे काम का हो सकता है। और नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं, नॉन कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। इंसुलेटर। तो जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर मतलब जनरली मेटल्स की बात है ना, मेटल्स कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर्स उससे कम, नॉन कंडक्टर्स बिल्कुल भी। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को पीरियाडिक टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा। पीरियाडिक टेबल में तीन तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर मेटल्स या मेटलाइट्स भी इनको बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर्स और मेटलाइट्स। पीरियोडिक टेबल में मेरे पास तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट्स के पास मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बढ़िया से ले आएंगे, ले जाएंगे। नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ले आते, ले जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स मेटल से काफी कमजोर उनका कंडक्टेंस होता है, उनको मेटलाइट्स भी बोला जाता है। इनका जो नेचर होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। यही पर एक थियरी है, बाइंड थियरी। बाइंड थियरी ऑफ कंडक्टेंस। बाइंड थियरी कहता है कि कोई भी मटेरियल होता है उसमें दो बाइंड्स होते हैं। एक होता है वैलेंसी बैंड और दूसरा होता है कंडक्टेंस। बस ये दो एनर्जी लेवल्स, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल। और मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली वैलेंसी बैंड में हो, ठीक है। कंडक्टेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसमें जो गैप है, एनर्जी का गैप, इस पर डिपेंड। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से निकल करके कंडक्टेंस बैंड में चले जाते हैं तब ये मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, और अगर नहीं जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। तो जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। नॉन कंडक्टर मटेरियल्स है उनमें ये जो एनर्जी गैप है वैलेंसी बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में, ये बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा नहीं सकते। हम एनर्जी देते हैं
तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते। इसीलिए जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं कर सकते। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये गैप जो है काफी कम होता है, ये गैप जो है ये गैप काफी कम होता है। और फिर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो गैप, ये जो बैंड्स होता है ये आपस में ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स हो गए, ये सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स में ये गैप आपस में मतलब कोई गैप होता है नहीं, जो दोनों बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग पोजीशन में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो यहाँ से आ जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सीधे सीधे बोलो कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर्स में क्या ये गैप छोटा है, तो छोटा होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो कम होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे। लेकिन हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो तब इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के कारण जो होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, और ऐसी स्थिति में सेमीकंडक्टर्स का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर्स जो है उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है, एक्सप्लेन करो इसको। तो हम इस बैंड थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में दो बैंड्स हैं, एक वैलेंसी बैंड और दूसरा कंडक्टेंस बैंड। दोनों के बीच का गैप बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टेंस बैंड में पहुंच जाए तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो सकता है, नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। अब ये गैप इतना कम है कि कुछ इलेक्ट्रॉन वहां रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्टेंस बैंड में और ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्टेंस बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से अब उसका कंडक्टेंस बढ़ने लगता है। यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मेटल्स के साथ थोड़ा अपोजिट केस है। नॉर्मली तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो तब क्या होगा, तो होता यह है कि मेटल्स का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस इसका कम हो जाता है, इनका कंडक्टेंस कम हो जाता है। अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं इसको कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस कम हो जाता है। अब इसको एक्सप्लेन करना है क्यों, तो उसको हम बैंड थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि बैंड थ्योरी ये बताता है कि कंडक्टेंस बढ़ाया कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर और स्पेशली मेटल के केस में तो काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कर सके, दोनों बैंड्स ओवरलैपिंग है, इसीलिए बैंड थ्योरी यहाँ पर इस मामले में काम नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस कम क्यों हो जाता है, तो इसके लिए सीधा सीधा रास्ता है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेटल के पास कंडक्टेंस क्यों होता है, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल का इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल बताया था, उसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल अगर हम जानते हैं तो हम ये जानते हैं कि मेटल के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉनों का एक एटमॉस्फेयर होता है। इलेक्ट्रॉन जो गैस के फॉर्म में इधर उधर भाग रहे हैं, और उसी में मेटल के जो आयंस हैं वो पड़े हुए, और ये जो इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन सी जिसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन सी, ये एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, और यही रीजन है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। जैसा ही हम किसी मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ये जाना शुरू कर देते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाया, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो जाने के आने के लिए फ्री है, वो एक खास डायरेक्शन में चलने लगेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एंड पर हायर पोटेंशियल होगा, दूसरे एंड पर लोअर पोटेंशियल होगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन।
टेम्परेचर की वजह से वो एजिटेशन हो जा रहा है उनके अंदर, मतलब वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। अपने रास्ते पर वो सीधा से जा रहे थे, वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक वैसे जैसे मान लो कि कहीं मिठाई रखा हुआ है थोड़ा सा, तो तुम देखोगे कि चींटियां जो है, कुछ ढेर सारी चींटियां चली जाती है मिठाई को खाने के लिए। तो हम लाइन बना करके, वो दूर से लाइन बना करके मिठाई के पास तक आती है। लेकिन मान लो कुछ ऐसा कर दे कि जमीन जो है, मतलब इस सरफेस पर, जिस फर्श पर चींटियां चल रही है, उस जमीन को हम गर्म करने लगे, तो क्या होगा, अब चींटियां जो है गर्मी के कारण वो मिठाई को छोड़ करके इधर उधर भागने लगेंगी। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ है। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने लगती है, जिससे वो इस डायरेक्शन में न जा करके थोड़ा इधर उधर भी भागने लगते हैं। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाता है। और वन वर्ड आंसर, थर्मल एजिटेशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का कंडक्टेंस क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में थर्मल एजिटेशन हो जाता है। टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाता है। तो ये हुआ थोड़ा सा कंडक्टेंस की बात कि मेटल्स का कंडक्टेंस ज्यादा क्यों होता है, सेमीकंडक्टर का कम क्यों होता है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर में कंडक्टेंस क्यों नहीं होता है। उसको हम बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन कर देंगे कि बैंड थ्योरी कहता है जैसा जैसा गैप है उसके हिसाब से एक्सप्लेन हो जाएगा। ज्यादा गैप है तो नॉन कंडक्टर, थोड़ा कम गैप है तो सेमीकंडक्टर, दोनों ओवरलैप कर गए तो मेटल हो गया वो। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का कंडक्टेंस घट जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी की। सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योरिटी, ये देखा जाता है कि अगर सेमीकंडक्टर में थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दे, सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस और बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं डोपिंग। थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाने से अगर सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस बढ़ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दो, कुछ भी जमीन में से उठाओ और थोड़ा इम्प्योरिटी लगा के मिला दो तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनको खास चीजें मिलानी होती है, ठीक है। या तो हम उसमें, लेकिन ये बात करने से पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का इंट्रो ले लिया जाए। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या होता है फ्लोरीन एंड नियॉन, देन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडियम। ये हमने पी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल का लिख दिया। इसमें क्या है, इनके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5, 4, 3, ठीक है। इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहर में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, 5-5 और 4-4 इलेक्ट्रॉन। हम 4 वालों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्पेशली सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों बड़े अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक। ये दोनों बड़े अच्छे सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाती जाए तो इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलाएंगे? या तो ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रिसिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, या फिर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, इन दोनों में से कोई एक इम्प्योरिटी मिला देंगे। ट्राइवैलेंट कहने का मतलब जिसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्युमिनियम है, इसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 2 8 3, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप लोगों को सिखाया गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए सबके अंतिम में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको खोज करके उसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। एल्युमिनियम के अंतिम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के अंतिम में क्या स्टेटस है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 5। जैसे फास्फोरस इसके अंतिम में, सिलिकॉन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर है 14 और 14 इलेक्ट्रॉन में से 2 8 4, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले सेल में। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 5 का अरेंजमेंट, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, इसके ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंतिम में
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पीरियोडिक टेबल को बनाया है इस तरह से गया है, एक ग्रुप में पढ़ने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंतिम में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दिखाई दे। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, तो इसके भी अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, इन सबके अंतिम में भी 5-5 इलेक्ट्रॉन। तो ये पीरियोडिक टेबल का फीचर है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, तो सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल पर भी वीडियो बना रखा है, उसको भी देख करके समझ सकते हो चीजें। ओके, तो हम बात कर रहे थे सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर। अब इसमें हम थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला दें, या तो इस ग्रुप में से कोई एक इंप्योरिटी चूज कर ले, या फिर इस ग्रुप में से कोई एक इंप्योरिटी चूज कर ले। मतलब जैसे हम एल्युमिनियम चूज कर ले, या फिर हम आर्सेनिक चूज कर ले, या आर्सेनिक की इंप्योरिटी इसमें मिला देते हैं, तो उससे इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है इसको समझना है हमें। तो सिलिकॉन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिलिकॉन करता है चारों तरफ से 4 सिलिकॉन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। ये सिलिकॉन है, देखो इधर 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 इधर, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्टेट रूल जानते होंगे। तो जिसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है, नहीं होता है तो स्टेबल नहीं होता है। तो सिलिकॉन ने कुछ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड बना लिया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक यहाँ शेयरिंग में खर्च कर दिया, एक यहाँ शेयरिंग में खर्च कर दिया, एक यहाँ शेयरिंग में खर्च कर दिया, एक यहाँ शेयरिंग में खर्च कर दिया। तो इस तरह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, ठीक। सेम स्टेटस इसका इसकी इन सबके साथ भी ऐसा ही होगा। इन सब के साथ ऐसा, ये सब भी जो है 4-4 बार शेयरिंग करके कुछ ऐसा स्टेटस बना लेंगे। अब मान लो इसी में एक आर्सेनिक कहीं से आ जाए, अब बीच में एक आर्सेनिक आ गया है। आर्सेनिक के पास क्या है, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत मदद करता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पहले से ज्यादा हो गया। तो इंप्योरिटी मिलाने से किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप एंड पी टाइप। इसको एन टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो बोलते हैं एन टाइप, पॉजिटिव चार्ज होता है तो बोलते हैं पी टाइप। तो इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी को कौन ले जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सोचिए इसमें थोड़ा सा आर्सेनियम, थोड़ा सा एल्युमिनियम या गैलियम या बोरान कुछ मिला दे, तो अब मान लो यहाँ पर हम एक एल्युमिनियम मिला देते हैं, ठीक है ना। ये मिलाया हमने एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम मिलाने पर क्या होगा, इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर शेयरिंग किया, इधर शेयरिंग किया, इधर शेयरिंग किया, लेकिन इधर तो शेयरिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पर पहले क्या था, एक सिंगल बॉन्ड था, कब, जब यहाँ पर सिलिकॉन होता तब। लेकिन एल्युमिनियम होने की वजह से अब ये बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3 तरफ तो शेयरिंग कर सकता है, लेकिन चौथी तरफ शेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अब ये बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का और एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का। लेकिन है क्या, सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इसको हम यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना दे रहे हैं, ये छोटा सा गोला बना दे, यहाँ कुछ नहीं, खाली जगह है, या इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं उसको हम बोलते हैं, ये है पॉजिटिव होल, पॉजिटिव होल। हालांकि यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं, लेकिन फिर भी इसको पॉजिटिव होल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होने से अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन नहीं होने से हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव हो। कहीं इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी को कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव हो जाता है, कुछ वैसा ही। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए मान लो कि पॉजिटिव होल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव होल इसको मान लिया।
अब ये पॉजिटिव होल जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। कैसे? अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला है तो होल अभी यहाँ बन जाएगा, या एक यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस होल में चला जाए तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएगा होल यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और होल यहाँ बन जाएगा। तो ये होल जो है आगे बढ़ता रहता है, अपने अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब करके ये होल जो है आगे बढ़ता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होल जो है वही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और इसीलिए ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो एक पॉजिटिव होल बच जा रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर प्योर और सेमीकंडक्टर विथ इम्प्योरिटी, 2 तरह के सेमीकंडक्टर। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, जब प्योर होता है तो बोलते हैं इंट्रिंसिक, और प्योर हो और उसमें कुछ इम्प्योरिटी जब मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कभी पूछा जाए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है तो बोल देना कि सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब उसमें हम डोपिंग कर देते हैं, ये वर्ड भी याद रखना है, डोपिंग पूछा जाता है, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग मतलब सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाना, सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाने से उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं डोपिंग। अगर डोपिंग पेंटावैलेंट की करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, अगर ट्राइवैलेंट की करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो एक्सटेंसिव मतलब या तो ये एन टाइप है या फिर ये पी टाइप है, और इसका कंडक्टेंस हमेशा इसके वजह से ज्यादा होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। दूसरा है मैग्नेटिक बिहेवियर। ये तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पर इतनी सारी बातें हुई ना। मैग्नेटिक बिहेवियर, सॉलिड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी कई तरह का होता है, लेकिन अब ये क्लास जो है मैग्नेटिक को इसी में मिला देंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मेरा आइडिया है कि मैग्नेटिक को एक दूसरे सेपरेट क्लास में देखा जाए। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और इन सब चीज़ों को फिर से ध्यानपूर्वक सुनने के लिए फिर से एक बार सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे।